हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लारियों के टकराने से लगी आग, 3 की हुई मौत। खौफनाक हादसे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों जलती हुई गाड़ियों के अंदर फंस गए। तेलंगाना में खम्मम वरंगल कौमी शाहरा पर एल्लमपेटा स्टेज के करीब 2 लारियों के आमने सामने टकराने और आग लगने के बाद एक हादसे में 3 अफराद जिंदा जल गए। खौफनाक हादसे के नतीजे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों जलती हुई गाड़ियों के अंदर फंस गए। रेस्क्यू की कोशिशें इन्हें बर वक्त बचाने में नाकाम रही। तेलंगाना में हाईवे पर जबरदस्त आग तसादुम के नतीजे में लग गई, जिसने दोनों लारियों को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आग के शोले भड़कने से पहले एक जोरदार हादसे की आवाज सुनाई दी। मुकामी फायर और इमरजेंसी टीमें जाए वक़्त पर पहुंची, लेकिन वो मुतासरीन को बचाने में नाकाम रहे। 3 हलाकतों के अलावा इस हादसे में एक और शख्स शदीद जख्मी हुआ। जख्मी शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि इनकी हालत तशवीशनाक है। तेलंगाना में कांग्रेस 10 साल तक हुक्मरानी करेगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा। गांधी भवन में तौसी इजलास, तेलंगाना मुल्क भर में मॉडल रियासत बन गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना आज मुल्क की तमाम रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत ने मरकज पर दबाव डालकर मरदमशुमारी में जात पात पर मुबनी इदाद-ओ-शुमार को शामिल करवाने में कामयाबी हासिल की, जो एक तारीखी संग मील है। उन्होंने कहा कि तालीम, रोजगार और मुलाजिमत की फराहमी जैसे शोबों में रियासत ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की है। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि जब वो पीसीसी सदर थे उस वक्त तकरीबन 45 लाख अफराद ने कांग्रेस की सरगर्म रुकनियत हासिल की, जो कारकुनों के एतमाद की वाज़ेह अलामत है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस, NSUI और जिले सतह के कई कायदीन को रियासती हुकूमत ने ओहदे दिए गए और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। रेवंत रेड्डी ने कारकुनों को मुतनब्बा किया है कि वो पार्टी ओहदों को मामूली ना समझें, क्योंकि यही ओहदे उनकी अवामी शनाख्त और सियासी तरक्की की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत में असम्बली और पार्लियामेंट की सीटों में इजाफा होगा। नई हदबंदी की असर-ए-नौ तरतीब, खवातीन के लिए मखसूस रिजर्वेशन और बेक वक्त असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात जैसे अवामिल तेलंगाना की सियासत पर गहरे असर डालेंगे, इसलिए कायदीन को अभी से तैयार होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने जोर दिया कि साल 2029 के इंतखाबात में नई क़यादत के उभरने के लिए एक सुनहरी मौका बनने वाला है और हर कारकुन को चाहिए कि वो आज से ही दही इलाकों में ज़मीनी सतह पर आवाम से रब्त पैदा करें, पार्टी और हुकूमत के फलाई प्रोग्रामों को घर घर पहुँचाए और इज्तिमाई मेहनत के जरिए कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाने की हिकमत अमली पर काम करें। उन्होंने पुरएतमाद अंदाज में कहा कि आइंदा 10 साल तक रियासत पर कांग्रेस ही हुक्मरानी करेगी और ये तभी मुमकिन है जब कारकुन मुत्तहिद होकर मनसूबाबंद तरीके से काम करें। खड़गे ने आंध्र प्रदेश के साबिक CM के रोशैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुम्मा 4 जुलाई को लकड़ी का पुल चौराहे पर आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर रोशैया की 92वीं यौम पैदाइश मनाई गई, जिन्होंने साल 2009 से 2010 तक मुश्तरक आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 21 जुलाई को तेलंगाना हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अब 4 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आला की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाएगा। बीजेपी आइन से सेकुलर जैसे अल्फाज को निकालने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आइन से सेकुलर जैसे अल्फाज को निकालने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि आइन में सेकुलर का जिक्र ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वाकई ऐसा है तो बीजेपी अपने मंशूर से सेकुलर का लफ्ज निकाल कर दिखाए। उन्होंने कहा कि हम जय भीम, जय बापू, जय संविधान के पैगाम को हर घर तक पहुंचाना है, ताकि आइन और जमहूरियत को महफूज रखा जा सके। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही यह अंदाजा हो चुका था कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जितनी भी मरकजी हुकूमत के इदारे कायम हैं, वो सब कांग्रेस के साबिक़ा दौरे हुकूमत की देन है। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील सिर्फ और सिर्फ कारकुनों की अनथक मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मरकजी सतह पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है। इस बुनियाद पर कुछ लोगों का मानना था कि बीजेपी रियासत में भी हुकूमत बना लेगी, लेकिन हमारे कारकुनों ने बाकी तमाम पार्टियों को शिकस्त देकर कांग्रेस को इख्तिदार तक पहुँचाया। तलबा तंजीमों का चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज, सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए बेरोजगार नौजवानों की तंजीमों की जानिब से आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश की गई। तंजीमों ने 2 लाख जायदादों पर तकर्रुरात, जॉब कैलेंडर की इजराई और मेगा DSC के इनेकाद का मुतालबा किया। तलबा के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत को सेक्रेटेरिएट के पास तैनात किया गया। एहतजाजी कारकुन जैसे ही सेक्रेटेरिएट पहुंचे, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाएं बाजू की तलबा तंजीम DYFI की क़यादत में रैली मुनज़्ज़म की गई। बेरोजगार नौजवानों की कसीर तादाद ने की रैली को सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। तलबा तंजीमों ने इंतखाबी वादे के मुताबिक बेरोजगार नौजवानों को माहाना 4000 रुपये अलाउंस और तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा किया। राजीव युवा विकास स्कीम पर अमल आवारी की मांग की। चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज की BRS ने तायद की थी। कई तलबा तंजीमों के कैदीन को पहले ही एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया।
बेरोजगार नौजवानों की गिरफ्तारी इनकी पीठ में खंजर घोंपने के बराबर, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मुलाजिमतें फराहम करने के वादे से इनहराफ के खिलाफ जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत की। केटीआर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी अशोकनगर चौरस से पहुंचकर बेरोजगार नौजवानों से मुलाकात की, चाय पे चर्चा करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। साल में 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया। इन वादों को याद दिलाने के लिए शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला से बेरोजगार नौजवान सेक्रेटेरिएट पर पुरअमन एहतजाज दर्ज कराने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुरअमन एहतजाज को जबरदस्ती खत्म करा दिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के कायदीन को हैदराबाद लाकर यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान कराया, मगर रेवंत रेड्डी के 1.5 साल दौरे हुकूमत में 10,000 मुलाजिमतों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी न करना बेरोजगार नौजवानों को भरोसा दिलाकर पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 60,000 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हो चुका था। अब कांग्रेस हुकूमत में तकर्रुरनामे उम्मीदवारों में हवाले करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसको कांग्रेस हुकूमत का कारनामा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवान कांग्रेस पार्टी को हरगिज माफ नहीं करेंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में हर साल 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था। मुलाजिमतों की फराहमी के लिए बेरोजगार नौजवान नोटिफिकेशन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जॉब कैलेंडर के नाम पर धोखा दिया गया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी को कीमत चुकानी पड़ेगी। कोतवाली शहर हैदराबाद सीवी आनंद ने बीबी का अलावे पर दी हाजिरी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने 10वें मुहर्रम के जुलूस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जुमा 4 जुलाई को ओल्ड सिटी में बीबी का अलावे का दौरा किया। दौरा के दौरान उन्होंने 17वीं सदी की तारीखी बीबी के अलावा में ढट्टी पेश की। इनके साथ डीसीपी सौजोन स्नेहा मेहरा और दीगर पुलिस एहलकार भी थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इंतजाम मुकम्मल हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतवार को होने वाले बीबी का अलावे के जुलूस के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बीबी का आलम के जुलूस के लिए हाथी का इंतजाम। तारीखी बीबी का आलम के मुंतज़मिन बिलाखिर इतवार को निकाले जाने वाले यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम के दिन के जुलूस की क़यादत के लिए एक हाथी का इंतजाम करने में कामयाब हो गए। बीबी का आलम को आशुरा के दिन दबीरपुरा में बीबी का अलावा से हाथी पर सवार किया जाता है। आलम को हाथी पर ले जाने का रिवाज 17वीं सदी के गोलकुंडा दौर की रिवायत है और हर साल जारी रहती है। इब्तिदा में जुलूस के मुंतज़मिन ने दिल्ली में एक हाथी की निशानदही की और जुलूस के लिए मुंतखब किया। ताहम तेलंगाना के महकमा जंगलात ने बीबी का आलम के जुलूस के लिए जानवरों की फलाह और बहबूद के खदशात और नकलो हमल के जवाबित का हवाला देते हुए हाथी को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाथी की हिफाजत और बहबूद को मद्देनजर रखते हुए नई दिल्ली से हैदराबाद तक हाथी को ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। महकमा जंगलात की तरफ से मुंतज़मिन को जारी करदा सरकारी खत में कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते से मुंतज़मिन मुहर्रम के जुलूस के लिए हाथी का इंतजाम करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में चक्कर लगा रहे हैं। जुमे को बीबी का आलम के मुंतज़मिन हाथी लक्ष्मी की नकलो हमल के लिए कर्नाटका में महकमा जंगलात से मंजूरी हासिल करने में कामयाब हुए। बीबी के आलम के जुलूस का ट्रायल रन उमूमन मुहर्रम की 4थी या 5वीं तारीख को होता है। अभी तक ट्रायल रन, जिसे लाजमी समझा जाता है, हाथी की गैर मौजूदगी में मुनक्किद नहीं किया गया। ये मुमकिन नहीं है कि ट्रायल रन वक्त की कमी की वजह से मुनज़्ज़म हो। इब्तिदा में अलम को हैदरी नामी हाथी पर ले जाया जाता था और बाद में ये काम इसके बछड़े रजानी ने किया। कुछ सालों तक एक और हाथी हाशमी ने भी अलम को उठाया। ताहम अदालतों की जानिब से मजहबी जुलूस के लिए असीर हाथियों के इस्तेमाल की इजाज़त ना देने के बाद HH तंजीम, निज़ाम ट्रस्ट और मुकामी शिया तंजीमें बीबी का आलम को ले जाने के लिए दूसरी रियासतों से हाथियों को ला रही हैं। पैंट की जेब में मोबाइल फोन फटने से नौजवान जख्मी। हैदराबाद के अत्तापुर में वाक़या। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अत्तापुर के करीब एक नौजवान के साथ जुमे की सुबह खतरनाक वाक़या पेश आया। इसकी जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी नौजवान, जो पेशे से पेंटर बताया गया है, बाइक पर सफर कर रहा था और इसकी पैंट की जेब में वीवो कंपनी का मोबाइल फोन रखा हुआ था। अत्तापुर के करीब पहुंचते ही इसे महसूस हुआ कि फोन गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है। इसने फौरन बाइक रोकी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, फोन अचानक इसकी जेब में ही जोर से फट गया। फोन फटते ही शोले निकले। तहम श्रीनिवास ने फौरन होशियारी का मुजाहरा करते हुए मोबाइल को जेब से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े में इसकी रान पर जलने के जख्म आए। हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर जगन मोहन रेड्डी के मुताबिक फोन की गर्मी और धमाके की शिद्दत से रान की जिल्द बुरी तरह मुतासिर हुई है और जख्म जिल्द की गहरी तह तक पहुंच गए हैं। अगर श्रीनिवास फौरी रद्दमल ना देता तो नुकसान पट्टों तक पहुंच सकता था। कांग्रेस लीडर फिरोज खान तेलंगाना वुमेन कमीशन के सामने हाजिर। तेलंगाना कांग्रेस लीडर मोहम्मद फिरोज खान को खवातीन के खिलाफ मुबैना तौर पर नाज़ेबा रिमार्क्स करने के मामले में तेलंगाना वुमेन कमीशन के सामने पेश होना पड़ा। जुमे को वो तेलंगाना वुमेन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और कमीशन की चेयरपर्सन निर्ला शारदा के रूबरू अपनी वजाहत पेश की। कमीशन ने उनके खिलाफ उस वक्त नोटिस जारी की थी जब 21 जून को गांधी भवन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरोज खान पर खवातीन की तौहीन करने वाले बयान देने का इल्जाम लगा था। इन इल्जामात पर असखुद नोटिस लेते हुए कमीशन ने 4 जुलाई को इन्हें हाजिर होकर जवाब देने का हुक्म दिया था। फिलहाल ये देखना बाकी है कि कमीशन इस मामले में आइंदा क्या कार्रवाई करता है। इब्तिदाई तौर पर कमीशन का मानना है कि फिरोज खान के रिमार्क्स खवातीन की इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाले थे।
प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक 5 ऑनलाइन खिदमात का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक 5 ऑनलाइन खिदमात का आगाज किया गया है। एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी ने मुतल्ला किया है कि शहरियों को बेहतर सहूलत और आसानी के मकसद से प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक नई ऑनलाइन खिदमात शुरू की जा रही हैं। ये खिदमात से आवाम को न सिर्फ सहूलत होगी बल्कि वक्त की बचत भी होगी और इन्हें म्युनिसिपल दफातर का रुख करने की जरूरत नहीं होगी और ऑनलाइन ही वो इन खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। इन खिदमात में असेसमेंट में तरमीम, खाली जायदादों पर टैक्स की छूट, मालिक के नाम में इस्लाह, मकानात के नंबर में इस्लाह, असेसमेंट से इस्तिस्ना और प्रॉपर्टी टैक्स का सेल्फ असेसमेंट शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए जीएचएमसी की वेबसाइट www.ghmc.gov.in पर लॉगिन करें। फीस बास अदायगी ना होने से हज़ारों तलबा को मुश्किलात। रियासत के हज़ारों तलबा फीस बास अदायगी ना होने और स्कॉलरशिप की अदम दस्तियाबी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कई स्कॉलरशिप और फीस बास अदायगी पिछले 18 महीने से पेंडिंग है, जिसकी वजह से तलबा और प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया दोनों शदीद माली और तालीमी बहरान में मुब्तला हैं। कई कॉलेजेस ने अब बराह रास्त तलबा से फीस मांगना शुरू कर दिया है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक गरीब और पसमानदा खानदानों से है। कई तलबा को सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें नौकरियों या दाखिलों के लिए दफातर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कॉलेजेस इंतजामिया का कहना है कि खर्च पर इदारे चलाना मुमकिन नहीं रहा। कुछ इदारों में एग्जाम्स का बायकाट किया गया या तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। एक कॉलेज के नुमाइंदे ने कहा, हम सिर्फ बातों पर कॉलेज नहीं चला सकते, हमें कर्ज में धकेला जा रहा है। एक फाइनल ईयर की तालिबा स्वप्ना जे ने बताया, कॉलेज हमसे फीस मांग रहा है जो हुकूमत को देनी थी और सर्टिफिकेट्स के बगैर मैं आगे तालीम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकती। बीआरएस कायदीन के साथ केसीआर की हॉस्पिटल मीटिंग, रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर बातचीत। खराबी सेहत की वजह से सोमाजीगुड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक बीआरएस सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज इनसे मुलाकात करने वाले पार्टी कायदीन से रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर बातचीत की। बीआरएस जराये ने बताया कि पार्टी के कई अहम कायदीन ने जुमे को हॉस्पिटल पहुंचकर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने इन कायदीन के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी जराये के मुताबिक इनसे मुलाकात करने वाले कायदीन ने दरिया गोदावरी पर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से तामीर किए जाने वाले गैर कानूनी आबपाशी प्रोजेक्ट बंगा चरला से मुताल्लिक तेलंगाना हुकूमत के रवैये और रियासत में खाद की शिद्दत, किल्लत और दिगर अहम अवामी मसाइल से वाकिफ करवाया। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान केसीआर ने पार्टी कायदीन से रियासत के मौजूदा हालात पर फीडबैक भी हासिल किया और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के असरात पर तबादला ख्याल किया। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव, साबिक वजीर हरीश राव और बीआरएस के अरकान असम्बली, साबिक अरकान असम्बली और दिगर अहम कायदीन शामिल थे। वाज़ेह है कि जुमेरात को शुगर लेवल में इजाफे की वजह से चंद्रशेखर राव को हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां माहिर डॉक्टरों की टीम इनका इलाज कर रही है। उड़ान भरने के बाद चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज में अचानक फन्नी खराबी, वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज में अचानक फन्नी खराबी पैदा होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। परवाज ने जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, पायलट ने इंजन से मुताल्लिक एक तकनीकी खराबी महसूस की। पायलट ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कंट्रोल रूम को इत्तला दी और तैयारे को वापस मोड़कर चेन्नई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराई। तैयारे में तकरीबन 180 मुसाफिर सवार थे, जो इस अचानक सूरत हाल से सख्त परेशान हो गए। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और तैयारे मुआयना शुरू कर दिया गया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियरिंग टीम ने फौरी तौर पर तैयारी की जांच की और खराबी की वजूहात तलाश की जा रही है। मुतासरा मुसाफिरों को मुताबादिल परवाज से हैदराबाद रवाना करने के इंतजाम किए गए। कुछ मुसाफिरों ने शिकायत की कि इन्हें 2 घंटों तक हवाई अड्डे पर मालूमात के बगैर इंतजार करवाया गया। वाक़े के बाद एविएशन हुक्काम ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है और वाक़े की मुकम्मल जाँच का हुक्म दिया है। इस वाक़े ने एक बार फिर एयरलाइंस की तकनीकी निगरानी और हिफाजती इक़दाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की कौमी क़यादत राजा सिंह से नाराज। बीजेपी की कौमी क़यादत ने इस्तीफा देने वाले राजा सिंह पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और इनके खिलाफ सख्त तादबी कार्रवाई करने की तैयारी करने का भी इल्म हुआ है। वाज़ेह है कि तेलंगाना बीजेपी सदारत इंतखाबात के दौरान पर्चे नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त न देने पर असम्बली हल्का गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली राजा सिंह ने बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी होते हुए अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी सदर जी किशन रेड्डी को पेश कर दिया था। तेलंगाना बीजेपी ने राजा सिंह के इस्तीफे को पार्टी की कौमी क़यादत से रुजू कर दिया है। राजा सिंह पार्टी में मुतनाज़ा क़ायद की हैसियत से जाने जाते हैं और कई मरतबा पार्टी के दिन पर खुलकर मुखालिफत करते हुए सनसनीखेज इल्जामात आयद कर चुके हैं, जिसका बीजेपी की कौमी क़यादत ने सख्त नोट लिया है। इनका मकतूबी इस्तीफा स्पीकर असेंबली को भेजने का भी संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर रामचंद्र राव ने पहले राजा सिंह के इस्तीफे और इनकी जानिब से पार्टी कायदीन पर की गई तनकीदों पर रद्दमल का इजहार करने से इनकार करते हुए कहा था, यह मसला पार्टी की कौमी क़यादत के पास होने का दावा करते हुए सवालात को टालने की कोशिश की थी। ताहम पार्टी की कौमी क़यादत की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ नाराजगी के इशारे मिलने पर आज इस मसले पर खुलकर अपने रद्दमल का इजहार किया।
रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी में कितना ही बड़ा और सीनियर कायद क्यों ना हो, इन्हें पार्टी के उसूलों और डिसिप्लिन के दायरे में रहना चाहिए। डिसिप्लिन शिकनी करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजा सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि एक वक्त में भारत सिंह के बानी बालराज मधु की जानिब से डिसिप्लिन शिकनी करने पर इन्हें पार्टी से मुअत्तल किया गया था। केरला में निपाह वायरस का मामला, 3 अजला में अलर्ट जारी। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने आज कहा कि रियासत में निपाह वायरस के 2 केसेस सामने आने के बाद 3 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जॉर्ज ने कहा कि चूंकि मुतासर अफराद का ताल्लुक पालक्कड़ और मल्लापुरम अजला से है, इसलिए कोझिकोड, मल्लापुरम और पालक्कड़ अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मल्लापुरम और कोझिकोड मेडिकल कॉलेजों में किए गए इब्तिदाई टेस्टों में निपाह वायरस का पता चला है और नमूने तस्दीक के लिए पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि निपाह के इब्तिदाई पता लगाने के बाद महकमा सेहत ने एहतियाती तदाबीर शुरू की है और तीनों अजला में बेवक्त मुहिम शुरू की गई है। शाही ईदगाह मस्जिद मुतनाज़ा ढांचा नहीं, हिंदू फरीक़ी अर्जी मुस्तरद। मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में जारी कानूनी कशाकश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमे को हिंदू फरीक़ी अर्जी मुस्तरद कर दी कि शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार दिया जाए। इस मस्जिद के बारे में हिंदू फरीक़ ने दावा किया था कि ये श्री कृष्णा जन्मभूमि इहाते में बनाई गई है। अर्जी में इस्तदा की गई थी कि मस्जिद को सरकारी तौर पर तमाम अदालती रिकॉर्ड्स और मुस्तक़बिल की अदालती कार्रवाइयों में मुतनाज़ा मुकाम की हैसियत से दर्ज किया जाए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने इस अर्जी को ज़बानी तौर पर खारिज करते हुए कहा कि हिंदू फरीक़ी इस मामले में दाखिल करदा दरख्वास्त को मौजूदा मरहले पर खारिज किया जाता है। ये फैसला, जिसे 23 मई को महफूज किया गया था, तवील कानूनी कशाकश में मुसलमानों के लिए नुमाया राहत समझा जा रहा है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदू फरीक़ की तरफ से रवां साल 5 मार्च को दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत से अपील की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया था कि यह मस्जिद कब्जा करते हुए तामीर की गई है और इसके कानूनी दस्तावेज नहीं है जिससे मिल्कियत या मजहबी मुकाम साबित किया जा सके। इसके अलावा हिंदुओं की तरफ से 18 दीगर अर्जियों को भी हाईकोर्ट ने इग्जा कर दिया। मुसलमानों की तरफ से जवाबी अर्जियां दाखिल की गई और हिंदू फरीक़ के दावे को बिल्कुल या बेबुनियाद करार दिया गया। मुस्लिम फरीक़ ने जोर दिया कि शाही ईदगाह गुज़िश्ता ज़ायदस 400 साल से मौजूद है। उन्होंने ये दलील भी पेश की कि इसे मुतनाज़ा ढांचा करार देने के मुतालबे को न सिर्फ खारिज किया जाए बल्कि दरख्वास्त गुजारों पर जुर्माना भी आयद किया जाना चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के श्री कृष्णा जन्म स्थान मंदिर कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल वाक़ है। ये तनाज़ा कौमी मंजर पर उस वक्त नुमाया हुआ जब इसका तक़ाबुल अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस से किया जाने लगा। पुरानी गाड़ियों पर ईंधन की पाबंदी का फैसला वापस। दिल्ली हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों पर ईंधन न देने के फैसले को वक्ती तौर पर वापस ले लिया है। हुकूमत ने फ़िज़ाई मियार के कमीशन यानी CAQM को खत लिखकर आगाह किया कि तकनीकी मसाइल की वजह से इस पाबंदी को फिलहाल नाफिज करना मुमकिन नहीं। यह फैसला 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू किया जाना था। वज़ीर माहौलियात मचिंदर सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत पुरानी लेकिन अच्छी हालत में रखी गई निजी गाड़ियों के मालिकान को सजा देना नहीं चाहती। अलबत्ता ख़राब हालत में मौजूद या ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। वाज़ेह है कि CAQM ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी का हुक्म दिया था, जिससे तकरीबन 60 लाख गाड़ियां मुतासिर होती, जिनमें 2 व्हीलर, कारें, ट्रक और विंटेज गाड़ियां शामिल हैं। हज 2025 के दौरान 64 भारतीय हुज्जाज इकराम इंतकाल कर गए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अक़लियती उम्र के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने साल 2026 के हज सफ़र की तैयारियों का आगाज़ करने का ऐलान किया है। उन्होंने हज 2025 की कामयाबी की तारीफ करते हुए बताया कि इस साल अमवात की तादाद में नुमाया कमी आई है। जहाँ 2024 में 200 से ज़्यादा हुज्जाज इकराम इंतकाल कर गए थे, वहीं 2025 में ये तादाद कम होकर 64 रह गई। रिजिजू ने इस बेहतरी का सहरा कई अवामिल को दिया और वाज़ेह किया कि इसका मतलब ये नहीं कि हज कमेटी की तंजीम में कोई खामी थी। उन्होंने हज कमेटी, अक़लियती उम्र की वजारत, उमूर खारजा की वजारत, सऊदी अरब की सिफारत खाने और जिद्दा में मौजूद हिंदुस्तानी कौंसलेट का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मिलकर हज को आसान और बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा शहरी हवाबाजी, सेहत और दाखिला उमूर जैसी कई दीगर वजारतों ने भी हज 2025 की कामयाबी में मुस्बित किरदार अदा किया। मशहूर जुड़वा बहनों चिंकी मिंकी ने किया अलग होने का ऐलान, जानिए क्या है वजह। सोशल मीडिया पर चिंकी मिंकी के नाम से मशहूर जुड़वा बहनें सुरभि मेहरा और समृद्धि मेहरा ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों बहनों ने अब पेशावराना तौर पर अलग अलग काम करने का ऐलान किया है। चिंकी मिंकी को सोशल मीडिया की बेहतरीन जोड़ियों में से एक समझा जाता है। उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है जिसके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट में दोनों बहनों ने जोड़ी के तौर पर अपनी अलहदगी का ऐलान किया और बताया कि वो अलग अलग पेशावराना तौर पर काम करना जारी रखेंगी। दोनों बहनों ने इंस्टाग्राम पर लिखा, भारी दिल के साथ हम जोड़ी के तौर पर अब अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। हमने यहाँ से इनफरादी तौर पर जिंदगी को तलाश करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि इंस्टाग्राम पर इन दोनों बहनों के फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं। दोनों की अलहदगी की खबर ने लोगों को चौंका दिया है और बहुत से लोगों ने इस अलहदगी पर गहरे दुख का इजहार किया है। इस खबर से इन दोनों के मद्दाहों को अफसोस हुआ है। फिल्म मर्दानी 2 में अपने किरदार के लिए मारूफ अदाकार विशाल जेठवा ने इस पोस्ट पर रद्दमल जाहिर करते हुए दुख का इजहार किया है। वहीं दोनों बहनों के कुछ मद्दाहों का मानना है कि ये शायद एक तरह का मजाक हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये सिर्फ एक मजाक होगा और दोनों
बहनें साथ ही काम करती रहेंगी। अब देखना यह है कि दोनों बहनों का आगे का सफर कैसा रहता है और अलग होकर क्या वो इनफरादी तौर पर भी अपने मद्दाहों को वैसे ही तफरीह फराहम कर सकती हैं जैसे कि वो जोड़ी के तौर पर फराहम करती हैं। कैलिफोर्निया के 50,000 एकड़ जंगलात आग की जद में। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलात में जबरदस्त आग लग गई। खबर के मुताबिक आग ने एक ही रात में 50,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को अपनी जद में ले लिया, जिसकी वजह से जंगल के करीब रहने वाले लोगों को इलाका छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा और हाईवे को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। जंगल में आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।